हरितालिका तीज पर क्या क्या पूजा सामग्री लगती है, तो चलिए हम यहाँ झटपट से देख लेते हैं। भगवान शिव व माँ पार्वती को हमें स्थापित करना है। तो यहाँ पर यदि आपके पास पीतल के भगवान शिव माँ पार्वती हो तो उन्हें साफ कर ले, या फिर आप मिट्टी के भी रख सकते हैं, बाजार से आते हैं, या फिर आप मिट्टी के ताजे बना भी सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपके पास मान लीजिए फोटो है तो आप फोटो भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमें हल्दी चावल ले लेना है और भगवान शिव को जो भी पसंद है जो फूल, तो उन फूलों को रख लेना है। यहाँ पर मैंने अपराजिता के फूल लिए हुए हैं, मिट्टी का एक हमने ये कोरा दिया लिया है, सफेद हमने आंकड़े की रुई ली है। आप कोई सी भी रुई ले सकते हैं, लेकिन सफेद आंकड़े की रुई बहुत ही पवित्र मानी जाती है। यहाँ पर श्रीफल ले लेना है, हमें धूप बत्ती अगरबत्ती लेना है, ये हमने इत्र लिया हुआ है, पीला चंदन लिया है, पूजा के लिए हमने कपूर लिया है, और कपूर के साथ साथ यहाँ हमें वस्त्र स्वरूप और हाथ में पहनने के लिए हमने कलावा भी रखा है पूजा के लिए, और भगवान शिव के लिए हमने जनेऊ भी रखना है। और साथ ही साथ हमें साबुत हल्दी लेना है, साबुत हल्दी के साथ साथ और जैसे हमने इलायची रख ली है, यहाँ पर लौंग रख ली है, और पूजा वाली जो छोटी सुपारी होती है, तो हमें बड़ी सुपारी नहीं बल्कि छोटी सुपारी रखना है। तो ये सामग्री हमारी पूजा की हो गई। इसके साथ साथ हमें पूजा के लिए जिस दिन तीज होती है यानी तीजा होती है, उस दिन हमें ताजे जो हमारे पकवान वगैरह होते हैं तो वो हमें पूजा में रखने होते हैं, और साथ में हमें शुद्ध ताजी मिठाई भी रखनी होती है। तो यह चीज मैंने अभी ली नहीं है। यहाँ पर आप बड़ा लोटा देख रहे हैं, इसमें आप साफ स्वच्छ जल या गंगा जल रख सकते हैं। अंदर इसमें हमें चावल और कुछ पैसे यानी सिक्का डालना है, और साथ में रोली डालना है, और यहाँ ऊपर कटोरी रखकर हमें दीपक लगा देना है, और छोटा लोटा हमने आचमन के लिए लिया हुआ है। तो ये हमारे दोनों कलश और लोटे दोनों तैयार हो गए हैं, और साथ में हमें आम के पत्ते या अशोक के पत्ते भी लेना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें फुलेरा की आवश्यकता पड़ेगी। फुलेरा के अलावा यहाँ पर कुछ फूल हमने भगवान से वो माँ पार्वती की पूजा के लिए लिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये धतूरे का फल है, ये हमने मंजरी ली हुई है, और आपको सफेद धतूरे आंकड़े का आपके लिए फूल मिल जाए तो वो जरूर रखें, और काला धतूरे का आप फल और फूल भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने देखा है कि दूर्वा भी ली है, और ये हमने जो हमारे समी के पत्ते होते हैं तो समी के पत्ते लिए भगवान गणेश और भगवान शिव के लिए अर्पित करने के लिए। आज के दिन वैसे तो भगवान शिव की जो पसंद के जो भी फूल पत्तियां होती हैं 16-16 रखने का विधान होता है। यदि आपके पास सुलभता से जितनी भी मिल जाए तो आप साथ प्रेम पूर्वक उतनी आप रख सकते हैं, लेकिन इन सब में फुलेरा बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। माँ गौरा के लिए यहाँ पर हमने सुहाग सामग्री रखी हुई है, तो आप चाहे तो बाजार से जो सामान आता है वो भी ले सकती हैं, या फिर आपके अलग से भी ले सकते हैं। तो आप चुन्नी दुपट्टा कुछ भी रख लें, या फिर यहाँ साड़ी भी ले सकते हैं, और सुहाग की 5, 7, 9, 11 या फिर 16 श्रृंगार की सारी चीजें भी आप रख सकते हैं। उनमें से जैसे चूड़ी हो गई, महावर हो गया, लिपस्टिक हो गया, या फिर मेहंदी हो गई, नेल पेंट वगैरह हो गया, तो ऐसी कुछ भी चीजें आप सुहाग की 5, 7, 9, 11 या 16 की 16 रख सकते हैं। कुछ दक्षिणा रखना भी जरूरी होता है। यदि आपने कुछ सोना चांदी लिया हुआ है और आपने अभी तक पहना नहीं है, कोरा है यानी, तो वह भी आप माँ की पूजा में अर्पित कर सकते हैं, रख सकते हैं, फिर इसके बाद स्वयं धारण करें। ऐसा करने से हमारा सुहाग लंबा होता है, अमर होता है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।